मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहब्बुर हुसैन राणा से एनआईए ने शनिवार को कई घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने आतंकी राणा से मुंबई हमले में शामिल लोगों और हमले से पहले की गई यात्राओं को लेकर कई सवाल पूछे हैं। राणा ने पूछताछ में एक दुबई के शख्स के बारे में जिक्र किया, हालांकि अभी उस शख्स के बारे में जानकारी सामने नहीं आई। एनआईए की पूछताछ में राणा ने बताया कि दुबई में एक शख्स को मुंबई आतंकी हमले की साजिश की जानकारी थी। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी ने कथित तौर पर राणा की दुबई में इस मामले में शामिल एक अन्य साजिशकर्ता से मुलाकात कराई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों की ओर से भारतीय अधिकारियों को दी गई जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति मुंबई हमले के बारे में जानता था। एनआईए सूत्रों के अनुसार डेविड हेडली ने 2008 में राणा को भारत की यात्रा न करने की चेतावनी दी थी, जो इस बात की ओर इशारा करता कि हेडली को होने वाले हमलों के बारे में पता था। इस शख्स की जानकारी सामने आने के बाद अब एनआईए इस बात की जाँच करे कि जिस शख्स से राणा ने मुलाकात की थी, क्या वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़ा था, क्या वो पाकिस्तानी सेना का कोई वरिष्ठ अधिकारी था या फिर पाकिस्तान से संचालित किसी आतंकवादी गुट का सरगना था। एनआईए राणा की भारत के कई शहरों में की गई यात्राओं को लेकर के भी जांच कर रही है। एनआईए सूत्रों के अनुसार मुंबई में इस्तेमाल की गई रणनीति अन्य भारतीय शहरों को दहलाने की व्यापक साजिश का हिस्सा हो सकती है। बता दें कि 2008 में 13 से 21 नवंबर के बीच राणा ने अपनी पत्नी समराज राणा अख्तर के साथ कई शहरों का दौरा किया था। इन शहरों में उत्तर प्रदेश में हापुड़ और आगरा, दिल्ली, कोची, अहमदाबाद और मुंबई शामिल है। अधिकारी इसकी जांच करें कि क्या ये यात्राएं इसी तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए किसी रेकी मिशन का हिस्सा थीं। अदालत की ओर से नियुक्त वकील से राणा ने करीब 30 मिनट बाद की सुनवाई के दौरान वो शांत नजर आए और जज के सवालों के सीधे जवाब दिए। सूत्रों के अनुसार अदालत कक्ष में राणा किसी तरह के तनाव में नहीं दिखा। जब उसे बताया गया कि उसे एनआईए मुख्यालय में रखा जाएगा तो राणा ने अपने वकील से इस बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। सूत्रों के मुताबिक राणा ने कबूल किया कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और वैश्विक आतंकवादी साजिद मीर के लगातार संपर्क में था। साथ ही उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को लेकर के भी कुछ खुलासे किए हैं। दरअसल अमेरिका में पकड़े जाने के बाद राणा ने अमेरिका की जाँच एजेंसियों के सामने इस शख्स के बारे में खुलासा किया था, जिसको लेकर बाकायदा अमेरिकी जाँच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो हमारे पास मौजूद है। अमेरिकी एजेंसियों ने जांच इंटरसेप्ट किए गए चैट और बातचीत एनआईए के साथ साझा की हैं। इनमें से एक बातचीत में हेडली ने राणा को 2008 में भारत न आने की चेतावनी दी थी और भारत में संभावित आतंकी हमलों के बारे में बताया था। हेडली ने राणा की दुबई में इस शख्स से मुलाकात भी करवाई थी। एक और इंटरसेप्टेड बातचीत में हेडली ने राणा को बताया था कि साजिशकर्ता ने हमले की पुष्टि कर दी है। सबसे अहम बात है कि मुंबई ऑफिस की लीज नवंबर 2008 में समाप्त हो गई थी और न ही राणा और न ही हेडली ने इसे रिन्यू कराया। अगस्त 2005 में हेडली ने राणा को लश्कर उस साजिश के बारे में बताया, जिसके तहत हेडली को भारत के सार्वजनिक स्थानों और सरकारी इमारतों की रेकी करने के लिए भेजा जाना था, ताकि किसी संभावित हमले की तैयारी की जा सके। हेडली ने सुझाव दिया कि लश्कर की रेकी गतिविधियों को छिपाने के लिए राणा की इमिग्रेशन कंपनी का इस्तेमाल किया जाए और मुंबई में राणा के लिए एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के रूप में काम करने का नाटक करेगा। तब्बुर राणा को गुरुवार शाम को भारत लाया गया था। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये है कि एनआईए लगातार जैसे जैसे पूछताछ करती जा रही है, उसको एक के बाद एक घटनाओं के बारे में पता चलता चला जा रहा है। देखना ही होगा कि एनआईए जो इस तरीके से इस मामले पर जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है, उसमें क्या कुछ अहम सुराग अभी मिलते हैं। और ये भी देखना होगा कि तब्बुर राणा अभी क्या क्या नए खुलासे करता है, क्योंकि लगातार एनआईए की ओर से पूछताछ जारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।